ये हमारे पास पेशेंट आए हैं। इनको ये तीसरा पी शॉट सेशन है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी जब आप आए? ये इरेक्शन की प्रॉब्लम थी ईडी की। तो आपको कैसे पता लगता था कि इरेक्शन की प्रॉब्लम है? मतलब एक तो मॉर्निंग रूटीन में जो इरेक्शन आता था वो आना कम हो गया, और मतलब सिंकेज मतलब धीरे धीरे सिकुड़न होने में से लग गई। पहले जब आपको इरेक्शन आती थी, पहले ईडी से पहले, तो कितना पेनिस का साइज, लिंग का साइज हो जाता था? 5.5 से 6 इंच तक हो जाता था आराम से। और उसके बाद क्या होने लगा? वो धीरे धीरे 5.5 इरेक्शन धीरे बाद में इरेक्शन 4 इंच तक हो जाता। फिर आप हमने आपको पी शॉट दिया, आज तीसरा सेशन है पी शॉट का। तो अब कितने इरेक्शन आ रहा है? अब इरेक्शन तो मतलब 10-15 बार आ जाता है नॉर्मली, जैसे ही सोचते हैं वो आ जाता है, और जैसे ही हाथ लगाओ या बैठे बैठे लेटे हो कोई सोचो तो आ जाता है। और वो इरेक्शन वो लेंथनिंग भी मतलब 5 इंच तक हो गई है मेरी, अब 4 से बढ़ गई है। और जैसे ही मतलब आप पेट के नीचे तरफ दबाओ ना, मतलब पूरी हड्डी तक, तो वो मतलब 6 इंच तक हो जाता है। तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो इसके लिए? नहीं, मेडिसिन दी थी टेंडरफिल, एक बार ली मैंने सिर्फ, उसके बाद नहीं ली मैंने। अब आपने एक प्रॉब्लम बताई है, वो प्रॉब्लम बताओ जरा। वो एक मतलब जैसे ही खड़ा हूँ मैं, इरेक्शन है, और जैसे ही खड़ा हुआ तो वो हाथों हाथ नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है। देखिए, ये यंग पेशेंट है, ज़्यादा सेक्स एजुकेशन मैंने कहा बहुत कमी है इंडिया में। अब इरेक्शन तो आ गया, अब आपको उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन चाहिए। यानी आप फर्दर सेक्स करोगे तो रहेगा, लेटोगे उसको हाथ लगाओगे तो रहेगा, लेकिन जब आप रूटीन की एक्टिविटी करने के लिए खड़े होगे तो वो इरेक्शन खत्म हो जाएगा, ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी कोई भी करता है तो उसको कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन मिलती है, पूरी बॉडी में हर जगह से मिलती है, उसको अपनी चेस्ट से मिलती है, कानों से मिलती है, होठों से मिलती है, तब इस कारण से मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी करने के लिए जैसे ही वहाँ का ध्यान छोड़ोगे तो वहाँ से ब्लड चला जाएगा, ये नॉर्मल है। आप इसके सेशंस कर सकते हो, अब ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने आना हो, आप धीरे धीरे इसको 2 महीने पे भी कर सकते हो और फिर देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है? थैंक यू।